सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया और आज फिजिकल रिपोर्टिंग पे मैं बात करने वाला हूँ। क्लियर एंड कट 2 मिनट की बात करूंगा, लेकिन सारा कुछ तुम्हें इसमें समझ में आ जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फिजिकल रिपोर्टिंग में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ लगभग सारे कोर्स के लिए। देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग जो पहली होगी 82 वालों के लिए, वो होगी 7 तारीख के आसपास, सॉरी 3 तारीख के आसपास। पहली फिजिकल रिपोर्टिंग जो होगी 1 से लेकर 4 के बीच में होगी। राउंड 1 से लेके 4 के बीच में होगी, राउंड थर्ड वालों के बाद। अब इसमें सबको नहीं जाना है, जो राउंड थर्ड के बाद फ्रीज करेगा उसी को जाना है, सब लोग मत पहुंच जाना। जी, जो फ्रीज करेगा राउंड थर्ड के बाद वही जाएगा। बाकी जो लोग चौथे राउंड तक जाएंगे, वो लोग 7 और 9 के बीच में जाएंगे, ध्यान रखना, 7 और 9 के बीच में। पहली बात, जो 1 से लेके 3 के बीच में फ्रीज कर देंगे, वो 1 से 4 के बीच में जाएंगे। पहले दिन ही तो तुम पहुंच जाना, ज्यादा बेटर होगा। और उसके बाद से लोग 7 से 9 के बीच में जाएंगे, जो तीसरे राउंड के बाद चौथे राउंड में प्रवेश करके और चौथे राउंड के बाद फ्लोट करेंगे, तब वो लोग उस राउंड में जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद से क्या होगा, क्योंकि चौथे राउंड के बाद से ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो और उसके बाद से सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग होती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। तो आपको क्या करना है कि 1 से 4 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। और जो बाकी बचे लोग होंगे, जो लोग फ्लोट किए होंगे, चौथे राउंड में जाना चाह रहे होंगे, उनको 7 से 9 के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। अब बात आता है कि भैया लेके क्या क्या जाना है, तो देखो मैं बता देता हूँ सबको क्या क्या लेके जाना है इधर। ठीक है, देखो, ये जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, प्लीज सारे लोग ना ध्यान से इसको देख लो। बार बार एक ही बात कहने का कोई मतलब नहीं होता है। जेई मेन का तुम्हारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जब तुम्हें सीट अलॉट जो हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर है, तुम्हें वेबसाइट से ही मिल जाएगा। मतलब तुम्हें अपने यूपीटीयू वाले वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। जब तुम लॉग इन करोगे तो आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी एंड माइग्रेशन एक ही चीज है, ठीक है, टीसी हो या माइग्रेशन हो, कोई भी एक रहा तो चल जाएगा। उसके अलावा जो तुमने 20,020 के जमा किया है, वो फीस भी तुम्हें यहाँ पे लगेगा, तो उसे भी जमा करके लेके जाना। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से पता प्राप्त कर लेना। एक टीसी और सीसी तुम्हारे कॉलेज से ही मिल जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी वेबसाइट में डाल चुका हूँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम वहां से डाउनलोड कर लेना। फिर डोमिसाइल, जो लोग तो यूपी के हैं और 12th बाहर से किए थे, उनके लिए डोमिसाइल बहुत नेसेसरी है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, तो 1 अप्रैल के बाद वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल वाला नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का लेके जाना। बिल्कुल भी इसमें कोई वो नहीं है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं हुआ और तुम्हें कैटेगरी की सीट मिली है, तो फिर तो ये तुमसे छीन ली जाएगी और तुम्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जरूर होना चाहिए, चाहे हैंडीकैप्ड हो या फ्रीडम फाइटर हो या आर्म फोर्सेस हो या किसी भी तरीके के हो। उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप एफडब्ल्यू वाले हैं तो इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी ही है। अगर नहीं होगा तो एफडब्ल्यू की सीट छीन ली जाएगी। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये पापा का और तुम्हारा दोनों होना चाहिए, कचहरी से बनता है। ध्यान रहे, कचहरी से जाके बनता है। और जब कचहरी में जाके बनवाना, अपना और पापा का फॉर्मेट कचहरी वाला भी चल जाएगा, हर कॉलेज के अपनी वेबसाइट पे दिया रहता है, वो भी चल जाएगा। साथ ही साथ अगर तुमने गैप किया है, मान लो 12th के बाद तुमने 13th में गैप लिया और तैयारी किया, तो उसका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। या फिर तुम कुछ और कर रहे थे, मतलब बेसिकली अगर 1 साल का गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा। आप सोचोगे कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो इसका फॉर्मेट वो कचहरी वालों से बोलना कि गैप सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज के नाम पे वो बना के दे देंगे। अब चाहे तुम टाइप करवा लेना या लिखवा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि टाइप वाला ज्यादा प्रिफरेबल होता है, बट दोनों प्रिफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से सबका कम से कम 3-3 सेट होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट तुम लेके जा रहे हो, उसका 3-3 सेट होना चाहिए। कम से कम 3 फोटो होना चाहिए तुम्हारे पास, और सबकी फोटो कॉपीज तुम्हारे पास 2-3 सेट की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें लेके जाना। अब पैसा कितना जमा करना है, तो लगभग पूरे जितने भी कॉलेजेस हैं एक साथ ही कंप्लीट फी अपने लेते हैं।
पूरे 1 साल का। कुछ कॉलेज सेमेस्टर वाइज़ भी लेते हैं, तो जो तुम्हें कॉलेज मिला है उसकी वेबसाइट पे वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से नंबर निकाल के कॉल कर लो या फिर तुम उन्हें मेल करके अभी से पूछ लो क्योंकि कल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद से फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाने के लिए मारा-मारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो लोग पता चला कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। तो तुम अभी से इसकी तैयारी कर लो, कल जैसे ही रिज़ल्ट है अपने कॉलेज को कॉल लगा के पूछ लेना, मेल कर देना। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग और ये चॉइस फिलिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।